सालियन मौत केस में अब कई हस्तियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। नई एफआईआर में आदित्य ठाकरे, रिया चक्रवर्ती, डीनो मोरिया, सूरज पंचोली सहित कई लोगों के नाम हैं। अब जांच दोबारा से शुरू होगी। सियासत से लेकर बॉलीवुड तक में खलबली है। रिपोर्ट देखिए। दिशा सालियान मौत केस में बड़ा खुलासा। सियासत से लेकर बॉलीवुड तक कोहराम। फिर खुल रहे पन्ने, मौत या मर्डर। महाराष्ट्र में सियासी पारे के साथ साथ बॉलीवुड में भी खलबली मची हुई है। वजह दिशा सालियान की मौत का मामला है। 2020 में दिशा सालियान की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। परिवार वालों ने हत्या का आरोप लगाया। जांच हुई, लेकिन हत्या को लेकर सबूत नहीं मिले। पुलिस ने इसे सुसाइड का केस बताया। दिशा सालियान मौत के मामले में आदित्य ठाकरे, रिया चक्रवर्ती, डीनो मोरिया और सूरज पंचोली सहित कई लोगों के खिलाफ नई एफआईआर दर्ज की गई है। दिशा के पिता ने राजनीतिक कवर अप का आरोप लगाया और नए सिरे से सीबीआई जांच की मांग की है। दिशा सालियान केस में उनके पिता के वकील नीलेश ओझा ने कई सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। उनके पिताजी का कहना है मेरी बेटी का मर्डर हुआ, गैंगरेप हुआ। इस केस के मुख्य आरोपी आदित्य ठाकरे, डीनो मोरिया, सूरज पंचोली, आदित्य ठाकरे के बॉडीगार्ड्स, ये लोग और इस केस को कवर अप करने वाले परमवीर सिंह, उद्धव ठाकरे, सचिन वाजे, ये लोग। तो इन सब के खिलाफ में जो भी 376 डी, 302, 120 बी, 201, 218, 409, जो भी 107, 34, ये जो भी सेक्शन है आईपीसी के, इसके तहत फॉर्मल कंप्लेंट दे दिया गया है। अभी किसी के पास कोई एक्सक्यूज नहीं है। अब नई एफआईआर के बाद जब जांच फिर से शुरू होगी तो दिशा सालियान की मौत से जुड़े कई पन्ने दोबारा खुलेंगे, क्योंकि दिशा सालियान के पिता और उनके वकील शुरू से ही इसे मौत नहीं मर्डर कह रहे हैं। साथ ही ये भी कह रहे हैं कि आरोपियों को बचाने के लिए झूठ गढ़ा गया। इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। हमने क्या किया, हमने उसको थोड़ा अलग एंगल से लिया है। हमने पुलिस को कहा है कि आप इस पॉइंट पे इन्वेस्टिगेट कीजिए। नंबर 1, उस पार्टी में परमवीर सिंह, दिशा सालियान, सुशांत सिंह राजपूत, आदित्य ठाकरे ये लोग थे कि नहीं थे? इनके सबके मोबाइल टावर लोकेशन निकालिए। उस पार्टी की ये सब निकाल लीजिए। ये कोई भूमि एनजीओ का उसका क्या कनेक्शन है वो निकाल लीजिए। 2 नाम दिए उन्होंने, शायद कोई झिलन दड़वी और गोपाल दड़वी नाम दिए है, वो उनके डिटेल निकाल दीजिए। इनका क्यों नाम लिखा है उसने। उसके पहले ये निकालिए कि स्टीव पिंटो की डेथ कैसी हुई, वो जिंदा है कि गायब है, क्या है वो निकालिए। एक तरफ दिशा सालियान मामले में नई एफआईआर दर्ज हो चुकी है, तो दूसरी तरफ बॉम्बे हाई कोर्ट में 2 अप्रैल को सीबीआई से नए सिरे से जांच करने की मांग पर सुनवाई होगी। दिशा की मौत 8 जून 2020 को मलाड में 14वीं मंजिल से गिरकर हुई थी। इसके 6 दिन बाद सुशांत सिंह राजपूत की भी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। अब दिशा सालियान केस जब दोबारा से जांच शुरू होगी तो कयास लगाए जा रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत का केस भी दोबारा से खुल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। पन्ने खुलेंगे तो पूरी कहानी सामने आएगी, और कहानी सामने आएगी तो कई लोगों के चेहरे भी खुलकर सामने आ जाएंगे। क्या हलचल मचने वाली है और आखिर क्या कुछ होने वाला है। शाहिद अंसारी मेरे साथी इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। शायद दिशा सालियान का केस ऐसा लग रहा था कि कहीं धूल गर्त में खोसा गया है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि उन पन्नों से धूल छट गई है और उन पन्नों पे लिखे हुए एक एक लाइन को तरीके से पढ़ने का शायद वक्त आ गया है। कौन कौन इस पढ़ाई के दौरान मुश्किल में आता दिख रहा है? देखिए, जिस तरह से इस पूरे मामले में जो है उस दौरान जो है कमिश्नर परमवीर सिंह थे, और उस वक्त आपको याद होगा कि मुंबई में परमवीर सिंह और सचिन वजे, जो सचिन वजे वही है जो ख्वाजा यूनिस केस में
मुख्य आरोपी रहे हैं, इन्हें वापस लाया गया। और आपको ये भी याद होगा कि उस दौरान के विपक्ष ने जो है इस बात को लेकर बहुत ज्यादा जो है विरोध किया था। आज जब उनके वकील ने जो है दिशा सालियान के पिता के वकील ने जब ये बात प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर कही, तो उससे पहले भी उन्होंने जो है हाई कोर्ट में जो उन्होंने पिटीशन फाइल किया, रिट पिटीशन फाइल की है, उसमें भी बहुत सारे अहम पहलुओं पर जो है जांच की मांग की है। हालांकि एक बात मैं आपको बताऊं कि आज भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उन्होंने कोई भी दस्तावेज मीडिया को नहीं दिए, लेकिन जो बातें उन्होंने कही है वो बातें वाकई जांच के लायक हैं। उन्होंने जिन जिन लोगों के नाम लिए हैं उनमें से सबसे अहम है परमबीर सिंह, जिनका रोल ये रहा है कि उनका कहना है कि ये लीपापोती किया गया है, पूरे केस को इन्होंने जो है दूसरी दिशा में ले जाकर और क्लोजर रिपोर्ट फाइल की है। अब बात जब ये भी पूछी गई कि भाई उद्धव ठाकरे का क्या रोल रहा है, तब उन्होंने बताया है कि आदित्य ठाकरे का रोल और डीनो मोरिया और सूरज पंचोली और जितने भी लोग थे वो उस वक्त उस पार्टी में मौजूद थे, उसमें परमबीर सिंह भी मौजूद थे और बाद में जो है वहाँ सचिन वजे भी पहुंचे। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है, ये सारे लोग जो उस पार्टी में मौजूद थे। देखिए बहुत सारी चीजें हैं जो जांच अभी भी जो है उस चीज की जांच होनी चाहिए थी, लेकिन उस दौरान चूंकि परमबीर सिंह एंड कंपनी और उनके साथी जो सचिन वजे, बाद में जो है आपको पता ही है एंटीलिया का जो मामला हुआ है, उसके बाद से सचिन वजे और मनसुख मर्डर केस जो हुआ है, उसमें ये पूरी एक गैंग रही है मुंबई पुलिस में, जिसने पूरा एक सिंडिकेट तैयार किया कि पुलिस के भेष में जो लोग रहे हैं उन्होंने जो है तत्कालीन सत्ताधारी सरकार को लेकर जो है कुछ करने के लिए और अपनी दुकान जो है चमकाने के लिए ये सारा षड्यंत्र या ये सारी चीज दिशा सालियन का मामला हो चाहे सुशांत सिंह राजपूत का मामला हो, हर मामले में कहीं ना कहीं जो है कुछ सवालात छोड़ के रखे हैं। और वो सवालात तो ऐसे ही है कि जिसका जवाब आज तक ना दिशा की फैमिली को मिला है और ना ही सुशांत की फैमिली को मिला है। हालांकि इस मामले में आप देखिए कि बिहार पुलिस ने एक हद तक जो है कुछ कोशिश की थी, लेकिन उसके उस दौरान भी आप देखिए कि बिहार के जो ऑफिसर्स रहे हैं उनको मुंबई में किस तरह से डिटेन किया गया है। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं ये साबित करती हैं कि कुछ तो है इस केस में, और कुछ नहीं बहुत कुछ है, बल्कि जो बहुत कुछ है तो उनके वकील ने आज जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले हाईकोर्ट में जो रिट पिटीशन फाइल की है, उन्होंने सिर्फ यही कहा है कि ये सारे मामले हैं, इन पे जांच तो करिए और जांच करिए। अगर मैं जो इल्जाम लगा रहा हूं, जो कह रहे हैं कि अगर मेरे कोई इल्जामात जो दिशा के पिता हैं कि अगर मेरे कोई इल्जामात है या उनके वकील है कह रहे हैं मेरे इल्जामात अगर झूठ निकलते हैं तो मैं उसके लिए सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। अब अगर एक आदमी इतनी सारी चीजें कह रहे हैं, भले ही वो वकील है या दिशा के फादर, वो तो भाई एक विक्टिम के पिता हैं, वो तो चाहते हैं कि उनकी बेटी को इंसाफ मिल जाए, लेकिन इंसाफ कैसे मिलेगा? क्योंकि उस वक्त जो है इंसाफ का तो दूर दूर तक पिछली सरकार में तो कोई लेना देना ही नहीं था। सिर्फ यही मामला नहीं रहा, बल्कि बहुत सारे ऐसे मामले रहे हैं जहां पे परमबीर सिंह का जो बहुत अहम रोल रहा है और उन्होंने जो है उस मामले में बतौर कमिश्नर एक इंसाफ पसंद अफसर का रोल अदा नहीं किया, बल्कि जो भी चीजें उन्होंने की है वो शक के दायरे में रही हैं। चाहे वो अनिल देशमुख की वसूली वाला मामला हो, चाहे मनसुख मर्डर केस रहा हो, और देखिए उनके ऊपर भी तो आखिर एफआईआर हुई है। ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं ये साबित करती हैं कि महाराष्ट्र में उस वक्त जो भी चला है वो कुछ भी अच्छा नहीं रहा है। यानी नियम कायदे को ताक पर रखकर एक अलग ही दिशा में पूरी तफ्तीश भी जा रही थी और पूरा तरीकाकार जो मुंबई पुलिस का रहा है वो भी जा रहा है। कहा यह भी जाता है कि उस वक्त सचिन वजे को लाया इसीलिए ही गया था कि मुंबई की जो नाइट लाइफ जिस पर जो है तकरीबन रोक लगा दी गई थी, वो सारी चीजों को फिर से जो है वापस से उसी पहले के जैसे करना था, ताकि इसमें जो है वसूली और पैसों का ये खेल जो चल रहा है वो फिर से उसी तरह से किया जाए। अब इसी बीच जब दिशा सालियन की मौत होती है और मौत के बाद सुशांत सिंह राजपूत के देखिए सुसाइड केस होता है, तो दिशा सालियन की मौत के बाद जो है उस वक्त नारायण राणे ने जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी और उस दौरान भी जो बातें आज ये कह रहे हैं उस दौरान नारायण राणे ने कहा था। लेकिन मजबूरी ये थी कि उस वक्त तो जो है वो विपक्ष में थे, सत्ताधारी पक्ष में जो है महाविकास आघाड़ी थी, सुनने वाला कोई नहीं था, जांच करने वाला कोई नहीं था। मतलब कि कमिश्नर ही जो है परमबीर सिंह ही जो है इस मामले में जो है वो, जब इनका आरोप है कि वो खुद उस पार्टी में शामिल थे, आदित्य ठाकरे उस पार्टी में शामिल थे, डीनो मोरिया उस पार्टी में शामिल थे, सूरज पंचोली उस पार्टी में शामिल थे, तो आप इंसाफ की उम्मीद किससे लगा के बैठेंगे? और परमबीर सिंह का रिकॉर्ड तो जग जाहिर है, अभी भी इसके बाद भी उन्होंने जो है देखिए इतने दिनों के बाद तो रोपोश रहे, और उसके बाद जब अभी कुछ दिन उन्हें मौका मिला तो जो एंटीलिया के बाद दूसरा शगुफा जो उन्होंने छोड़ा था लीलावती का, जिसमें लीलावती हॉस्पिटल में आप देखिए वहां पे भी उन्होंने जो है ये चीज की थी कि ब्लैक मैजिक यहाँ किया गया है और पूरा माहौल बना दिया गया, और कुछ दिनों तक वो चर्चा में भी रहे। लेकिन बात जब मनसुख मर्डर केस की आती है तो उस सवाल का जवाब वो आज तक नहीं दे पा रहे हैं। अब रहा सवाल जो है दिशा सालियन की मौत का, इस सवाल के जवाब में भी जो है वो प्रेस हमेशा हर चीज में जैसे बात करते नजर आते हैं ना,
तो इन मामलों में भी जो है उनका जो है कोई आज तक जवाब नहीं रहा। पता हो रे कमिश्नर, उनको अब तक तो इस पूरे मामले में सफाई देनी चाहिए कि नहीं मैंने जो किया वो सही किया, या मीडिया के जो सवालात हैं, आवाम के जनता के जो सवालात हैं, उनके जवाब उनको देने चाहिए। क्योंकि अब तो वो जो है बड़ी बेफिक्री से प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिस तरह से उन्होंने लीलावती हॉस्पिटल का शगुफा छोड़ के प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी, तो ये तो बहुत बड़ा मामला है। सीधे सीधे वो इल्जामात के दायरे में आ रहे हैं। लेकिन हैरानी इस बात की है कि उस वक्त के जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व थे, चलिए सचिन वजह जेल के अंदर है, लेकिन बाकी लोग तो बाहर हैं। इन बाकी लोगों को जो है आके बाहर सामने आके, अगर इल्जामात इतने सख्त लगाए जा रहे हैं तो ये इनकी जिम्मेदारी बनती है कि उन इल्जामात की वो तरदीद करें, उनको जो है जवाब दें, ये बताएं कि नहीं नहीं दिशा सालियन के पिता जो बात कह रहे हैं वो झूठ है, हम जो कर रहे थे वो सही था, ये बात कहे। वो भी तो आज तक ये नहीं कर पा रहे हैं। दिशा सालियन के पिता के वकील, दिशा सालियन के पिता जिन जिन पॉइंट्स को लेकर वो बात कर रहे हैं, आप देखिए वो कोई मामूली चीज नहीं है। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उन्होंने ये तक कहा है कि आदित्य ठाकरे एक ड्रग्स सिंडिकेट के हिस्सा हैं, वो ड्रग्स लेते हैं। उन्होंने ये तक इल्जाम लगाया है कि दिशा सालियन का गैंगरेप हुआ है। उन्होंने ये तक इल्जाम लगाया है कि उस पार्टी में परमवीर सिंह और ये सारे लोग मौजूद थे, इनकी मौजूदगी में ये सारी चीज हुई है। उन्होंने ये भी इल्जाम लगाया है कि सचिन वजह वहां खाना पूरी करने के लिए भी गया था। तो अगर बताइए इतने संगीन इल्जामात हैं, उसके बाद भी इस केस से जुड़े वो सारे लोग अभी भी खामोशी इख्तियार किए बैठे हुए हैं। कायदे से तो ये होता कि इस पूरे केस में अगर इल्जामात इतने सख्त थे तो उन सारे लोगों को सामने आना चाहिए था और उन्हें जो है इन सारे इल्जामात के जो है जवाब देना चाहिए। अगर अभी तक ये खामोश हैं और खामोशी है तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ तो है। और अगर हाईकोर्ट इस मामले को गंभीरता से लेती है तो जाहिर सी बात है जांच का जो दायरा है फिर सख्त होते जाएगा और इस मामले में और भी कई गिरफ्तारियां मुमकिन हैं। जी, शायद बड़ा सही इशारा आप यहाँ पर कर रहे हैं और आपकी जो बात है, आपने जो तफसील से सामने बातें रखी हैं, इसमें बिहार पुलिस को डिटेन किए जाने की भी बात है, इसमें सत्ता में बैठे लोगों की नाकामी की भी बात है, वो जानबूझ के की गई या फिर इशारे पे की गई या ऐसे ही हो गई, ये भी देखने की बात है। और दिशा सालियन का मामला जैसे गर्त में चला गया था, अब खुलने के बाद केवल और केवल वर्दी पर दाग आया है, ऐसी बात नहीं है। आप सही कह रहे हैं, जांच होगी तो ये दाग राजनीतिक या सत्ता के गलियारों तक, पुरानी सत्ता के गलियारों से जुड़े लोगों तक पहुंचेंगे जरूर। बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका इस जानकारी के साथ। दिशा सालियन के वकील नीलेश ओझा से हमारे सहयोगी आदित्य चौहान ने कई सवाल पूछे। दिशा सालियन की मौत से लेकर सुशांत सिंह राजपूत की मौत तक कई सनसनीखेज खुलासे उन्होंने किए, सुनिए। जहां सुशांत सिंह राजपूत जी का पोस्टमार्टम हुआ तो सुशांत सिंह राजपूत जी के साथ में उस दिन कुछ एक छोटी लड़की का भी शायद पोस्टमार्टम हुआ है वहां पर, तो उसका भी एक इन्वेस्टिगेशन हो जाए। लेकिन उस लड़की का और आगे क्या हुआ, क्या डिटेल्स, एक्चुअली मेरे पास पूरा डिटेल्स नहीं है। जो कंसर्न पर्सन है, आपने जो कहा है, मैं एक बार फिर से उन अधिकारियों से इनपुट लेने का ट्राई करूंगा।